पितामह भीष्म की परिक्रमा लगाई है, सबने पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। और यहाँ पितामह भीष्म से भगवान ने कहा कि हे पितामह, महाराज युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार के संशय हैं। उनको ऐसा लगता है कि महाभारत का युद्ध इनके कारण से हुआ है। आप कृपा करके इनके मन में जो भ्रम है, इनके मन में जो संशय है, उस संशय का शमन कीजिए पितामह। और ये अब इस देश के भावी शासक हो जाएंगे, भावी राजा हो जाएंगे, तो इनको क्या करना चाहिए, अब कृपा करके यह भी उपदेश कर दीजिए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बहुत सारा उपदेश किया है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासभ्यास योगता। सबसे पहले युधिष्ठिर जी को दान धर्म के बारे में उपदेश किया। महाराज, एक राजा को चाहिए कि वह दानी बने, क्योंकि दान जिसको लोग समझते नहीं, दान दे करके लोग ये समझते हैं कि मैंने तो उपकार कर दिया दान पाने वाले के लिए, परंतु उपकार नहीं किया है। दान देने वाले ने अपने जीवन के बहुत सारे जो अपराध थे, जो बहुत सारे पाप थे, जो जीवन में बहुत सारे दोष बन गए थे, उन दोषों की निवृत्ति के लिए उसने दान दिया। और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने तो उसको बड़ा उपकार कर दिया दे करके, पर श्रीमान उपकार नहीं किया। दान तो वो चीज है कि जिससे हमारे जीवन के बहुत बड़े बड़े पाप चुटकियों में कट जाते हैं। वो दान की महिमा है। पंछी सरिता के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं पाओगे संसार में जो कह दे कि भैया वो बहुत दान करता था, इस कारण से बेचारा कंगाल हो गया, गरीब हो गया। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। दान की तो वो महिमा है कि जितना हम देते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ता है। और देंगे नहीं तो वो अपने आप वही नष्ट हो जाएगा। धन की गति ही है। धन को आज तक कोई संसार का व्यक्ति कैद नहीं कर सका। धन क्या है? लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को भगवान की पत्नी है वो लक्ष्मी, उनको भला कोई कैद कर सकता है? वो तो चली जाएंगी। लक्ष्मी स्तोय तरंग चपला, तरंग की तरह चपला है वो, कभी यहाँ तो कभी वहां। विद्युत सौदामनी तथा, बिजली आती है ना, आती है तो 1 सेकंड में खत्म, जल जाती है, और जाती है तो बंद तुरंत। ऐसा नहीं कि धीरे 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 बंद होती है ना, बिजली गई बल्ब बंद पूरी तरह से। ये बिजली की भांति है लक्ष्मी। तो महाराज, इसका जिसके पास जो धन, वैसे तो नियम यह कहता है कि व्यक्ति की जो वार्षिक इनकम है, उस वार्षिक इनकम का 10% उसको दान करना ही चाहिए। 10% वर्ष भर की इनकम का 10वांश जिसको कहते हैं, 10वांश वो दान में देना चाहिए। और यदि वो दान नहीं देता है तो वो किसी और के हिस्से को, किसी और के अंश का उपभोग करता है, क्योंकि 10वें अंश की संपत्ति में 10वें अंश में किसी और का भाग होता है वो। और यदि दान नहीं किया गया है तो किसी और का अंश पाने का, ग्रहण करने का दोष लग जाता है, और उस दोष का फिर समन नहीं होता। इसलिए कहते हैं धन पवित्र कछु दान। यदि 10वां अंश व्यक्ति दान कर देता है अपना, तो उस व्यक्ति को जो 90% शेष बची हुई धनराशि है, वह फिर उसकी अमिट हो जाएगी। वो कभी नष्ट होने वाली नहीं। वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। वो धन फटाफट चला जाता है ना,
हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर मांगे कि 2 लाख लगेगा तो हम संकोच नहीं करते, घर में नहीं भी होंगे तो व्यवस्था करके डॉक्टर के पास दे के जाएंगे कि ये तो भैया पैसा लगेगा ही लगेगा, उसको देना ही पड़ेगा। और वहीं जहां दान की बात आती है या पुण्य की बात आती है तो हम लोग संकोच करने लग जाते हैं, ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा। वहां 10,000 छूटने में प्राण निकलते हैं और उधर 2 लाख देने में भी फर्क नहीं पड़ता। और कई लोग अनुष्ठान कराते हैं, पूजा कराते हैं, पंडित जी को कहते हैं कि फलाना काम हमारा हो जाना चाहिए, और यदि वो किसी कारण से नहीं हुआ, पंडित जी को कहते हैं तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, हमें लाभ मिला ही नहीं। और उधर डॉक्टर एक कहता है 2 लाख रुपए का इंजेक्शन लगेगा, लगाओ महाराज प्राण बचने चाहिए, लगा दिया। अभी देखा वो रेमडेसिविर क्या वो इंजेक्शन था, वो उस समय उसकी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हुई कोरोना पीरियड में, लोगों ने उसको खरीदने के लिए कितना कितना पैसा खर्च किया इंजेक्शन में। और पता चला कि वो इंजेक्शन लगाया और लाभ न मिला तो भी डॉक्टर पे उसको ब्लेम नहीं करते कि तुमने, डॉक्टर कहेगा भैया ये लाभ नहीं किया है तो अब इसमें 1 लाख रुपए और लगेंगे आपको और स्पेशल वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ लगाओ महाराज कोई बात नहीं, हम तो लगाइए डॉक्टर साहब, हम और व्यवस्था करेंगे, पर जीवित होना चाहिए। उसके लिए हम कितना भी कुछ भी कर देते हैं, पर पुण्यादि कार्य के लिए। अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताएं शेखर बाबू, आप भी बैठ के सुनो जरा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति, एक राजा था कहीं का, और उसके मन में आया कि मैंने जीवन में इतना धन इकट्ठा किया है और मैं इस पूरे धन को ऊपर ले जाना चाहता हूं, मैंने बड़ी परिश्रम से ये धन कमाया है और मैं ये धन कैसे ऊपर ले जाऊंगा। यदि कोई इसको ऊपर ले जाने का उपाय बताए तो मैं उसके लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा इनाम में। लोग कहने लगे पागल हो गया है ये राजा, मूर्ख है ये राजा, भला ऐसा होता है, लोग तो धेला नहीं ले जा सकते, ये पूरी संपत्ति ले जाना चाहता है, कैसे संभव होगा। साल भर बीत गई, अब तो दूसरी साल लगी तो उसने घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि यदि कोई हमें हमारा धन ऊपर कैसे ले जाए ये उपाय कोई बताएगा तो उसको 2 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं देंगे। जगह जगह उसकी निंदा होने लगी राजा की, राजा बोरा गया है, भला ऐसा कहां हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना धन ऊपर ले जा सके। तो महाराज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो कहते हैं एक बार 2 साल बीतने के बाद एक फक्कड़ महात्मा, फकीर जिसको कहते फक्कड़ महात्मा, वहां पर आए राजा के पास और राजा से कहने लगे कि राजा हमने सुना है कि तू अपना सारा धन ऊपर ले जाना चाहता है। तो उन्होंने कहा नहीं आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं, यदि आप मुझे उसका उपाय बताओगे कि कैसे ले जाएं तो हम आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्रिकाएं दे सकते हैं। तो बोले राजा मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण मुद्रिका, परंतु मैं तुझे उपाय जरूर बता सकता। अरे बताओ महाराज उपाय बताओ, क्या उपाय है। तो बोले उपाय, अच्छा मैं तुझसे कुछ पूछूंगा तो उसका उत्तर देना। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर, सच सच बताना। बोले जरूर बताएंगे महाराज। तो राजा से पूछा फक्कड़ ने कि बताओ कभी विदेश गए हो। तो राजा ने कहा हाँ कई बार गए हैं, विदेश का दौरा कई बार हुआ हमारा। तो यदि विदेश गए हो तुम तो कौन कौन से देश गए हो। तो उसने बोले महाराज वैसे तो बहुत सारे देश गया हूं, एशिया के, अफ्रीका के इत्यादि कई जगह पर हम गए हैं, चीन गए हैं, जापान गए हैं, अमेरिका गए हैं, थाईलैंड गए हैं, फलाना ढिकाना सब नाम बोले। तो जब तुम वहां गए थे तो जो तुम ये धन तुम्हारे पास है रुपया, ये तुम क्योंकि अब विदेश जाते हो तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तब आपको वस्तु मिलेगी। तो तुम जो रुपया तुम्हारा है ये तुम वहां पर चला लेते हो क्या। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं होता, विदेश में जाने से पहले अपनी मुद्रा को बदलना पड़ता है वहां की मुद्रा में।
और अपनी मुद्रा को उस मुद्रा में बदल लेते हैं और फिर तब व्यवहार कर पाते हैं। ऐसे नहीं होता। अपनी मुद्रा किसी भी देश में नहीं चलती, किसी में तो चलती होगी। महात्मा ने पूछा, बोले महाराज कहीं नहीं चलती, किसी भी देश में मुद्रा डायरेक्ट नहीं चलती, उसको बदलना पड़ेगा। तो बोले पागल आदमी, जब बगल के देशों में तुम्हारी मुद्रा नहीं चलती तो तुम ऊपर चलाना चाहते हो उस मुद्रा को, कैसे चलेगी वो मुद्रा? सबकी करेंसी अलग अलग है, सबकी मुद्रा अलग अलग है। अगर तुम अपनी मुद्रा को वहां ले जाना चाहते हो तो वहां की मुद्रा में तुम बदल लो इसको, सीधा सीधा सिद्धांत है। तो बोले कैसे बदलेंगे? ऊपर की मुद्रा क्या है हमें नहीं पता। तो बोले ऊपर जो मुद्राएं चलती हैं उस मुद्रा का नाम है पुण्य। इस धरती पर आप जितना पुण्य करोगे वह पूरा का पूरा तुम वहां पर जो है उसको आप भुना सकते हो, वहां से वो सब कुछ तुम्हें वहां प्राप्त हो। जो जो तुम यहाँ करोगे वो सब तुम्हें वहां प्राप्त होगा, बशर्ते उसको बदलना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा इसके बदले में। वो तो तुमने वो पुण्य तो किया नहीं। अब तुम अगर राजा हो तो तुम्हें चाहिए कि प्रजा के कल्याण के लिए तुम जो जो कर सकते हो करो। जीवन में कुआं बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, विद्यालय बनवाओ, जो भी जो अकारण जो जबरदस्ती जो टैक्स वसूलते हो उस टैक्स में कमी करो, और जो प्रजा है उसकी सुख के लिए, उसकी समृद्धि के लिए तुम लगातार प्रयास करो, तुम्हें सब कुछ ऊपर मिल जाएगा। ये मेरा वचन है तुम। राजा की आंखें खुल गई। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हम अपने घर से जब यहाँ के लिए आ रहे थे, घर वालों ने हमको रास्ते के लिए भोजन बना करके दिया, तो मैं रास्ते में ट्रेन में, इतना लंबा सफर है, अब हम बाहर का कहीं का खाते नहीं, तो साथ में रख दिया कि ये तुम्हें रास्ते के लिए हो जाएगा। तो हम 200-500-1000 किलोमीटर की 200-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की यात्रा करने जाते हैं, तो हम अपने रास्ते का प्रबंध कुछ ना कुछ करके ले जाते हैं कि रास्ते में क्या खाना पड़ेगा, क्या पीना पड़ेगा, जो जो हमारी नीड्स होती है, जो जो हमारी ज़रूरत होती है, उन सबको हम अपने साथ रख लेते हैं। और एक बात को हम भूल जाते हैं कि इस संसार से जाने में जो है, जिस यात्रा को हम करने वाले हैं, इसके बाद हमारी अंतिम जो यात्रा होगी वो यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। उस यात्रा का हमने क्या प्रबंध किया है, उसके लिए हमने कुछ पैकिंग करी है क्या? ये बात पक्की है कि ये मुद्रा वहां नहीं चलती तो हम ये तो ले नहीं जा सकते। हाँ, मुट्ठी बांध के आया है, हाथ पसारे जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। जब जन्म हुआ तो मुट्ठी ऐसी बंधी थी और धीरे धीरे वो मुट्ठी खुलने लगी, और जब प्राण जाएंगे तो ऐसे हाथ पसार के जाएंगे। हाथ पसारे हुए, हाथ खुले हुए जाते हैं उसकी, फिर मुट्ठी नहीं बनती, हाथ खुल जाते हैं उसके। संसार को ये मैसेज जाता है इससे कि भैया इतना कुछ कमाया है इस व्यक्ति ने, पर कुछ भी न ले जा सका। एक लेख में मैंने पढ़ा था कि जो सिकंदर नाम का जो लुटेरा था, उसने बहुत सारा धन लूटा, बहुत धन लूटा उसने। और कहते हैं जब वो मरने लगा तो उसने अपने लोगों को कहा कि जब मुझे कब्र में दफनाना तो मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल देना। उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोले संसार को ये पता चले कि इतना लूटने वाला, इतना धन कमाने वाला सिकंदर खाली हाथ चला गया, कुछ उसके पास नहीं था। तो महाराज यहाँ पितामह भीष्म श्री युधिष्ठिर जी महाराज को दान धर्म के बारे में बता रहे हैं कि दान एक ऐसी प्रक्रिया है कि दान से हमारा धन शुद्ध हो जाता है। वह धन कभी भी कोर्ट में, कचहरी में और कभी भी दवाइयों में नाहक नष्ट नहीं होता, खर्च नहीं होता, उस पर केस पे खर्च नहीं होता, उसको पुलिस नहीं लेती, उसको वकील नहीं लेता, उसको डॉक्टर नहीं लेता। और फिर नहीं तो हमारा धन जब दूषित हो जाता है, दूषित कब होता है? जब हम उसका दान नहीं करते।
आप के घर में कुआं यदि है और कुएं में जल भरा हुआ है और उस जल का उपयोग न किया जाए तो कुछ समय के बाद वह कुएं का जल भी पीने योग्य नहीं रह जाता। कुएं के स्रोत की तरह दिए, आप कुएं को पूरा खाली कर दीजिए लेकिन वो फिर से भर जाएगा और उसमें शुद्ध पानी निकलेगा। जितना आप खाली करते जाएंगे उतना वो भरता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप उसको उपयोग नहीं करेंगे तो वो इतना बढ़ जाएगा कि कुएं में से जल बाहर निकलने लग जाएगा। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता, उतना ही रहता है और धीरे धीरे वो दूषित और होता चला जाता है, पीने योग्य नहीं बचता। इसलिए दान धर्म के विषय में उन्होंने समझाया है कि दान जब करे ना तो दान करने के बाद दान का अभिमान नहीं करे। दान तो करे पर दान का अहंकार न करे, ये मैंने दान किया था। यदि दान का अहंकार किया तो उस दान का फल नहीं। और अहंकार के साथ साथ यदि दान करके किसी को बोल भी दिया कि हमने फलाने को इतना दान दिया था तो भी उसका फल खत्म हो जाता है। तो कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। दान धर्मान राजधर्मान। राजधर्म के बारे में बताया कि एक राजा को क्या चाहिए। एक राजा को अपनी प्रजा के लिए एक संतान के समान, क्योंकि राजा पूरी प्रजा का पिता समान होता है, जनक समान होता है। इसलिए एक राजा के लिए अपनी प्रजा को संतान के समान, जैसे व्यक्ति अपनी संतान को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसी तरह एक राजा को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण प्रजा को बच्चों की तरह दुलार करे। मोक्ष धर्मान। मोक्ष धर्म के बारे में भी बताया पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को। मोक्ष धर्म के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि राजन, अब एक राजा को चाहिए कि वह बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे, क्योंकि इस संसार के समस्त भोगों को भोग करके उसको अंत में वहां भी जाना है और वहां पर मोक्ष की प्राप्ति करनी है। व्यक्ति भूल जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक जगह एक ऐसा राज्य था कि वहां व्यक्ति को राजा बनने की आजादी थी। वो राजा बन जाता, कोई भी राजा बनने के लिए तैयार होता था। लेकिन जब राजा 60 वर्ष के ऊपर हो जाता था, बूढ़ा होने की रिटायरमेंट की स्थिति आती थी, तो गांव के लोग, उस राज्य के लोग उस राजा को बड़े बाजे गाजे के साथ एक निर्जन वन में छोड़ के आ जाते थे। और उस निर्जन वन में उसने क्या करते थे कि वहां जंगली जानवर जो रहते थे उसको मार के खा जाते थे। ऐसा भयंकर था वो जंगल, उस वन में जहां छोड़ देते थे। और जो राजा होता था वो इस बात को भूल जाता था कि हमारे अंत में क्या दशा होगी, कि हमको शेर खा जाएगा, कि हमको चीता खा जाएगा, कि हमको भालू खा जाएगा। बड़े बड़े जो जीव हैं नरभक्षी। एक आदमी, एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाया, तो उसने क्या किया कि जितने साल वह यहाँ राजा रहा उसने उतने साल तक जंगल में काम लगवा दिया। लोगों को ले जाता है जंगल में और जिस जगह पे लोग उसको छोड़ के आते हैं उस जगह पे उसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवाया। सुंदर सुंदर बाउंड्री बनवाई, एक सुंदर महल बनवाया और वहां सारी सुख सुविधाएं की वस्तुएं वहां पर तैयार करके रख दी। और कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति हुई कि जब ये 60 वर्ष का हुआ तो 60 वर्ष के बाद इसको छोड़ वहां जंगल में छोड़ा है वहां के लोग। और जंगल में जब छोड़ के आए तब उसको वहां क्या दुख, वहां भी इस राज्य के जैसा ही उसने दूसरा राज्य बना लिया है। जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि इस जगह पर रहते रहते हमको उस तरफ की व्यवस्था भी बनाते रहना है। और यदि यहीं रहे और वहां की व्यवस्था को भूल गए तो अंत में बेहद कष्ट पाना है। इसलिए याद रहे कि हमें इस तरफ भी ध्यान देना है और उस तरफ भी ध्यान देना, नहीं तो हम इस तरफ के चक्कर में उस तरफ को भूल जाते हैं, है ना। तो राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म के बारे में बताया। राजन, एक राजा को अपने राज्य में स्त्रियों का सदैव मान करना चाहिए। याद रहे किसी राज्य में स्त्रियों का अपमान न हो पाए।
जिनके घरों में स्त्रियों के आंखों से आंसू निकलते हैं ना, उस घर में देवताओं का वास नहीं रहता, देवता रूठ करके चले जाते हैं। उपनिषद कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का मान होता है, सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का वास होता है। और जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता, उस घर में देवता यदि रहते भी होंगे तो वहां से वो पलायन कर जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो स्त्री के मान की, उनके सील की सदा रक्षा करनी चाहिए और उनके प्रति न्याय श्रेष्ठ स्तर का होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति सदा आदर भाव होना चाहिए। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, सब स्त्रियों के प्रति आदरणीय दृष्टि होनी चाहिए, आदरणीय भाव होना चाहिए। यदि उनके प्रति मन में कुत्सित विचारधारा जिसके मन में भी आती है, उनका तेज, उनकी आयु, उनका बल तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो स्त्रियों के प्रति आदरणीय भाव होना चाहिए। समस्त स्त्रियों के प्रति माता, बहन इत्यादि का जो है भाव मन में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसका तेज, उसका रूप, उसका सौंदर्य सदा बढ़ता है। और उनके प्रति जिसकी दृष्टि कुत्सित होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी होती है, जिसकी दृष्टि में पाप होता है, उस व्यक्ति का तेज तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, भगवत धर्म के बारे में भी बताया, कैसे भक्त होना चाहिए व्यक्ति, कैसे भक्ति करनी चाहिए, और बहुत सारे धर्मों को बताया। फिर उसके पश्चात में आज पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को जब समझा दिया पूरा ज्ञान, ये भी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। और फिर पितामह भीष्म ने कहा कि सुनो, अब हमने सबसे सब बातें कर ली, सबसे नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, सब ने कुछ न कुछ बातें करी, सबको संतुष्ट किया। पितामह भीष्म ने जब सबको संतुष्ट कर दिया तो सबसे कहा कि सुनो, अब हमसे कोई ना बोलना, अब हमारे पास जितना भी समय है उतने समय में मैं गोविंद से थोड़ी बात करना चाहता हूँ, तुम सब लोग मौन रहना, चुप रहना। गोविंद की तरफ इशारा किया, आओ गोविंद, मेरे सामने आओ। गोविंद सामने आए। गोविंद, जब तक मेरे देह से प्राण न निकल जावे तब तक तुम यहीं खड़े रहो और मुस्कुराते हुए खड़े रहो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। भगवान उदास हो गए। ये क्या गोविंद, हम कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए खड़े रहो और तुम उदास हो गए। बोले पितामह उदास क्यों ना हो, आपने बात ही ऐसी कर दी। बोले क्या? बोले आपको रही इच्छा मृत्यु का वरदान है आपको, और आप 2-4 साल तक यदि खड़े रहे, हम आपने कहा कि आप जब तक हमारे देह से प्राण न निकल जावे तब तक तुम इसी तरह मुस्कुराते हुए खड़े रहो। तो 2-4 साल तक हम खड़े रहेंगे मुस्कुराते हुए। अरे भैया, किसको भी धीरे धीरे ऐसे मुस्कुराते रहे, गाल दुखने लग जाएंगे, कितना मुस्कुराएगा व्यक्ति। तो आप हम कितना मुस्कुराएं। तो बोले तुम चिंता ना करो गोविंद, बस हमें, ये तो मनोविरोध की बात है, परंतु पितामह भीष्म ने गोविंद के सामने ऐसी इच्छा प्रकट करी। और पितामह भीष्म ने जो गोविंद की स्तुति करी, बड़ी अद्भुत स्तुति है। उस स्तुति में श्री पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा है, गोविंद, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। गोविंद, मैं एक बात करना चाहता था आपसे बहुत समय से। गोविंद, मेरी मति है, मति माने बुद्धि,
मैंने अपनी मति को आज तक, मैंने अपनी बुद्धि को आज तक किसी में नहीं लगाया। यहां कई विद्वान लोग एक और बात कहते हैं कि पितामह भीष्म अपनी मति को अपनी बेटी मानते हैं, अपनी बुद्धि को अपनी बेटी मानते हैं, और उस बेटी, उस माध्यम से श्री पितामह भीष्म आज कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। गोविंद, मेरी एक बेटी है और वो बेटी अभी तक कुंवारी है। कुंवारी का मतलब है कि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, अपनी बुद्धि कहीं ना कहीं जरूर लगाते हैं। मतलब बुद्धि किसी में लग जाती है, और यदि बुद्धि किसी में लग गई तो वो फिर कुंवारी नहीं है। बुद्धि का उपयोग हो गया तो बुद्धि फिर कुंवारी नहीं रह गई। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बेटी रूपी बुद्धि आज तक मैंने कहीं लगने नहीं दी। बुद्धि का लगना मतलब तृष्णा। सुत वित लोक तीष्णा तीनी, तीन प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। सुतेष्णा, लोगों को चाहिए कि संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। वित्तेष्णा, धन प्राप्त हो जाए। और लोकेष्णा, लोक में नाम हो जावे। तीन तृष्णा तो सबके अंदर होती है, परंतु गोविंद, मैंने तीनों को नहीं कामना करी। पुत्र हो, अरे मैंने तो शादी ही नहीं करी, पुत्र की कामना होगी क्या। वित्तेष्णा, मैंने प्रतिज्ञा करी कि राजा ही नहीं बनूंगा, तो धन की भी कोई कामना नहीं है, क्या करना है धन। जबकि मैं राजा बन सकता था तो भी मैंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, सो वित्तेष्णा भी नहीं है। और रही बात लोकेष्णा की, कि लोक में हमारा नाम हो जाए, वो भी कामना नहीं है मुझे। तो सुत वित्त लोक तृष्णा की, तीनों प्रकार की तृष्णा हमारे अंदर नहीं है। इसलिए गोविंद, मेरी जो बेटी है वो सर्वथा आपके योग्य है। बुद्धि आप में लगने योग्य है, क्योंकि ये इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसकी एक बहुत बड़ी। अच्छा, पितामह भीष्म से कहा भगवान ने कि यदि तुम्हारी ये बेटी है और तुम इसका विवाह मुझसे करना चाहते हो, तो प्रत्येक माता पिता कहते हैं कि बेटी तुम्हारी कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, क्या जानती है वो। तो यहाँ पितामह भीष्म उनको कह रहे हैं कि मेरी बेटी के अंदर उसकी सबसे बड़ी डिग्री है वितृष्णा। उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, वो उसकी सबसे बड़ी डिग्री है। सबकी बुद्धि कुछ ना कुछ उससे मांगती है। हमको कभी रूप चाहिए, कभी रस चाहिए, कभी गंध चाहिए, कभी शब्द चाहिए, कभी स्पर्श चाहिए, नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं उसके अंदर। पर मेरी बुद्धि के अंदर कोई कामना नहीं है, इसलिए सर्वथा आपके योग्य है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा है मेरी बेटी। और भगवान, एक बात मैं जानता हूं, मैं तो मर जाऊंगा, परंतु मरने के पहले यदि बुद्धि किसी में न लगी तो मरने के बाद तक वो भटकती रहती है संसार में, और उसके भटकाव के कारण बार बार उसका जीव का जन्म होता है, बार बार मरता है। तो मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जावे। और गोविंद, रही बात बुद्धि की, तो मेरी बुद्धि को भी आप पसंद आते हो कि नहीं आते हो, क्योंकि मैंने तो आपको पसंद कर लिया, पर लड़की को भी तो लड़का पसंद आना चाहिए ना। तो अब लड़की की पसंद की बात अगर कोई कहे तो कन्या क्या चाहती है। कन्या वर्यते रूपम, कन्या जिसके साथ उसकी शादी होने होती है ना, कन्या के मन में ये बात होती है कि जिससे मेरी शादी हो वो बहुत सुंदर होना चाहिए, एकदम हैंडसम होना चाहिए। हाँ, कन्या वर्यते रूपम। और कन्या की माता चाहती है रूप तो गया चूल्हे में, कोई बात नहीं, पर दामाद पैसे वाला होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। धन रहेगा तो मेरी बेटी सुखी रहेगी, समृद्धि रहेगी उसके अंदर, उसके घर में, उसके हाथ में जो भी चाहेगी उसको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी बेटी दामाद धनवान होना चाहिए। तो
कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम, माता वित्त चाहती है, पिता श्रुतम, और कन्या का पिता सोचता है कि कोई बात नहीं, यदि धन नहीं मिला तो चल भी जाएगा, पर हमारा जो दामाद होगा वो गुणवान होना चाहिए। यदि गुणवान होगा ना तो धन का तो अंबार लग जाएगा। इसलिए